गिंदी क्षेत्र के ये पहिल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभ्य जनन का प्रणाम करी थे। रीवा जोन के आईजी चंचल शेखर आज सीधी पहुंचे, जहां अपना पंचन बता दिए 11 वाहनन के नीलामी के प्रक्रिया में भाग लीन और उनके द्वारा बतावा कि एक बेहतर नीलामी प्रक्रिया रही, जोने में ऑफसेट प्राइस से ज्यादा रेट में जो कंडम वाहन रहे वो बिक्री भे। उनके द्वारा यह बतावा कि आज जो है सावन के महीना में उनके द्वारा वो पुलिस अधीक्षक के द्वारा पुलिस लाइन प्रांगण में जो है पौधारोपण के कार्यक्रम कीनगा। फिर उसके बाद उनके द्वारा यह कहा कि कंटेनमेंट जोन के निरीक्षण करब और साथ में सोन घड़ियाल से अवैध रेत निकासी के खिलाफ जो है एक बैठक हुई। चौराहट में जो बैठक है वो में राजस्व अधिकारी पुलिस के अमला सब आमंत्रित थे, जो ने कल के नई रणनीति बनावे के प्रयास कीजिए। उनके द्वारा यह कहा कि बरसात के समय है, ऐसे सोन घड़ियाल से जो है अवैध रेत के परिवहन तो बंद है, किंतु आगामी दिनन के का योजना रही, का कार्य योजना रही, ओके खातिर पूर्व प्लानिंग बनाई जाए। साथ में वैश्विक महामारी कोरोना का लेके रीवा जोन में जो तेजी से संख्या बढ़ रही है ओके खातिर जो है चिंता जाहिर करीन। साथ में जनता से अपील यह करीन कि जब तक वैक्सीन नहीं आ जाए या वैक्सीन आई जाए ता इतना जल्दी आम लोगन तक न पहुंच पाई थे। एक सिर्फ और सिर्फ एक उपचार है कि जानकारी बचाव है और सतर्कता बेहद आवश्यक है। और कंटेनमेंट जोन में लापरवाही का लेकर उनके द्वारा साफ तौर पर कहा गया कि लोग जो है 3-3 महीने के लॉकडाउन दिखे हैं, उनका सलगी जानकारी हो चुकी है, तो पुलिस अब सख्ती करे के मूड में नहीं है। बिना सख्ती के आम जन के सहयोग से अब कंटेनमेंट जोन के कहो न कहो जो व्यवस्था है वह सुनिश्चित कराई जी। देखिए पूरी रिपोर्ट, सुनी बयान। धन्यवाद, प्रणाम। नीलामी और ये कोरोना वैश्विक महामारी के दौर में पौधारोपण किया है आपने, क्या क्या हुआ सर आज और क्या क्या आगे के आगामी कार्यक्रम है आज के सीधी का? आज मैं सीधी ज़िले के दौरे पे आया हूँ। मुख्य उद्देश्य इसका यह है कि जो पुलिस के 11 वाहन कंडम हो गए थे, 6 मोटरसाइकिलें थी और 5 मीडियम व्हीकल्स थी, उनकी नीलामी होनी है। उसका अध्यक्ष पुलिस महानिरीक्षक जोन होता है, तो इसलिए मैं आया था और मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि ये सभी 11 वाहन अपने सक्सेसफुली नीलाम हो गए और कई तो इसमें ऑफसेट प्राइस जो निर्धारित प्राइस थी उससे 4 गुने 5 गुने ज़्यादा रेट पे गए हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि ये सारा पैसा शासन के खाते में जाएगा और इसके बाद पुलिस को इसके बदले नए वाहन उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे कि हमारी ड्यूटी सुचारू रूप से चल पाए। और इसके साथ ही ये सावन का महीना चल रहा है और बरसात का मौसम है, तो कुछ इसमें वृक्षारोपण का भी काम हो, इसलिए आज ये पुलिस लाइन में वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा था। इसके बाद मैं कंटेनमेंट जोन जो शहर में कोरोना केसेस जहां अधिक हैं उसकी व्यवस्था को देखने के लिए जाऊंगा और इसके बाद मैं चौराहट में जो सोन घड़ियाल अभ्यारण्य से जो अवैध रेत उत्खनन से संबंधित जो हमने कदम उठाए हैं और जिसके कारण पूरी तरह से प्रतिबंधित हुआ है सोन नदी से रेत का उत्खनन, उसकी समीक्षा के लिए, ऐसे अभी बरसात है उसमें हो नहीं रही है, लेकिन फिर भी जब ये बरसात ख़त्म हो जाए या इक्का दुक्का कहीं चल रहा हो तो उसकी भी समीक्षा करने के लिए मैं चौराहट करीब 3 बजे चौराहट रेस्ट हाउस में सभी मैदानी अधिकारी पुलिस के और प्रशासन रेवेन्यू के इनके साथ में बैठक करूँगा। सर, ये कंटेनमेंट जोन को लेकर ये बार बार कहा जाता है कि थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं प्रशासनिक लापरवाही है कि जोन के लोग बाहर भी विचरण करते देखे जा सकते हैं, मतलब वहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम या कड़ाई कब तक होगी सर? देखिए, कोरोना जो है महामारी, इसमें भारत सरकार ने, राज्य सरकार ने 3 फेज़ के लॉकडाउन करवाए। सभी लोगों के दुकान और सिनेमा हॉल आज भी बंद हैं, तरह तरह के रोज़गार लोगों के गए, मूवमेंट हुआ बड़े शहरों से। तो मेरा कहना है कि देखिए, इतना जो हुआ अभी तक, देश का नुकसान हुआ या देश के बचाने के लिए जो कदम उठाए गए हैं, ये लोगों को समझने के लिए पर्याप्त है कि ये एक भयानक महामारी है। अब इसमें देखिए, जो नियमानुसार हम लोग कंटेनमेंट करते हैं और जिसमें आने जाने वाले लोगों के मूवमेंट पे ध्यान देते हैं, ये हम लोग करते हैं, लेकिन लोगों को ये देखिए, ये जो हमने 3 महीने या 2 महीने का लॉकडाउन हुआ, ये कहें कि हमने पुलिस ने पूरा दमदारी से कर करके इनको बंद करा दिया, तो ये नहीं कहना सही नहीं होगा। ये लोगों का सहयोग था जिसके कारण से ये बंद हो पाया सक्सेसफुली। अब भी जो है लोगों को ही सहयोग करना पड़ेगा कंटेनमेंट जोन में मूवमेंट को, आवाजाही को ख़त्म करने के लिए।
हम लोगों को और ज़्यादा जागरूक करेंगे इसमें, और उनसे अपील भी करेंगे आपके माध्यम से कि जिस किसी एरिया को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाता है वो ऐसा न समझे कि ये एक पनिशमेंट है, एक अभिश्राप है उनके ऊपर, पर ये उनके अंदर भी ना फैले और उस कंटेनमेंट जोन से, एरिया से बाहर भी ना फैले महामारी, इसके लिए किए जा रहे हैं। तो इसका अच्छे से पालन करें और उसमें किसी प्रकार का रिस्क न लें, और जहाँ तक पुलिस की सख्ती की बात है वो हम उसको भी पालन करवाएंगे। सर, रीवा संभाग में कोरोना वैश्विक महामारी का कहीं ना कहीं 2.0 मतलब ये दूसरे जो अनलॉक 2 फेज़ है, इसमें लगभग रीवा संभाग में हर जगह एक तेज़ी से संख्या भी बढ़ रही है। उसको लेकर जनता से क्या अपील करेंगे और क्या एहतियात बरती जाएगी पुलिस के द्वारा? रीवा संभाग की अगर बात करें तो मैं पूरे देश में लोगों से बातचीत होती है। मुंबई से जो लोग आए उनको आपने देख लिया, अहमदाबाद से जो लोग आए, सूरत से आए उनको भी देख लिया, 10 में से 8 पॉजिटिव आए, और दिल्ली से बात होती है। यहाँ तक कि मैं अब उत्तर प्रदेश से देखता हूँ जो लोग एक दिन के लिए वहाँ इलाज के लिए जाते हैं तो कोरोना लेके आ रहे हैं। सिंगरौली में एक डॉक्टर साहब हैं BMO अभय प्रताप सिंह, एक दिन के लिए जा रहे हैं शादी में देवरिया, वहाँ से कोरोना लेके आ रहे हैं। तो मैं कहूँगा कि जैसे मध्य प्रदेश शांति का टापू है, तो इसी तरह रीवा जोन के चारों ज़िले सतना, रीवा, सीधी और सिंगरौली ये कोरोना के दृष्टिकोण से एक बहुत ही मतलब सेफ़ जोन है। बहुत कम केसेस हैं, जनसंख्या के आधार और उसके अनुपात में देखें तो बहुत ही कम केसेस हैं यहाँ। तो इस तरह की पैनिकी की कोई बात नहीं है। हम सबको जागरूक रह करके मेरा अपील लोगों से यही है कि उनके परिवार में, उनके परिजन या उनके नॉलेज में कोई भी व्यक्ति बाहर से आ रहा है, मूवमेंट खुल गया है, तो वो काइंडली अपना टेस्ट करवाएं, लोग सूचना दें और इनको हम कंटेनमेंट आइसोलेशन में रखें। घर के कंटेनमेंट में रखेंगे बिना सिम्टम के हैं, तो सिम्टम के साथ हैं तो हम उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रखेंगे। इसी से सभी का बचाव है। बहुत हम लोग सेफ स्थिति में हैं। इतनी बड़ी जनसंख्या में भी गिने चुने आज 14 एक्टिव केस हैं सीधी में, जो मैक्सिमम अभी तक के रीवा का एक्टिव केस गया है 20 गया है। उस 20 में से उन 20 केसेस से ऑलमोस्ट सभी के सभी डिस्चार्ज हो गए थे। फिर हनुमाना में एक जितेंद्र गुप्ता जी, वो गए बनारस अपने दुकान के काम से, आए, उनके घर के, उनके समेत उनके घर के 11 सदस्य जो है कोरोना पॉजिटिव हो गए। जैसे पता चला तो उनके घर को सील किया, उनको आइसोलेट किया, उनके पूरे हनुमाना को कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर किया, 7 दिनों के लिए पूरा बंद कर दिया। ये तो ये देखना पड़ेगा कि ऐसे समय में कुछ लोग तो हैं कि बहुत मतलब एहतियात बरत रहे हैं कि हम इनसे ना मिलें, उनसे ना मिलें, पर कुछ लोग जो हैं वो इसको महामारी नहीं समझ रहे हैं। उस कारण से कभी कभी उनके द्वारा जाने अनजाने में ये फैल जा रहा है। इसको अपने को फैलने से रोकना है। हर आदमी को एहतियात बरतना है, प्रिकॉशन लेना है, ताकि हम भी सुरक्षित रहें, हमारे आसपास के लोग रहें। ख़ास करके जो बच्चे और बूढ़े हैं, हम आप तो मान लीजिए कि एक्टिव हैं, थोड़े इम्यूनिटी बढ़ी हुई है, कब आएगा ईश्वर न करे कि आए कोरोना। अगर आए तो ज़्यादा चांसेस है कि एक्टिव आदमी, यंग आदमी, लेबरर्स जो आए थे बाहर से, कब आए और उनमें कोरोना का संक्रमण और कब ठीक हो गया ये कहना मुश्किल है। लेकिन उन्हीं के चपेट में, उनके कांटेक्ट में आने से कोई वृद्ध व्यक्ति, 70 प्लस का व्यक्ति अगर कोई है, तो उनको जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, बच्चों को भी सामना करना पड़ रहा है। तो इसलिए मैं सबसे अपील करूँगा कि इसको हल्के में ना लें और इसको गंभीरतापूर्वक लें। वैक्सीन अभी निकलने में, बनने में, मार्केट में आने में, सभी को लगने में, आपके तक पहुंचने में बहुत समय लगेगा। इस मुगालते में न रहें कि वैक्सीन निकल गया है। इसमें बचाव ही एक उपाय है आज के तारीख में, और इससे बचें।